अगर गाड़ी भी कोई और चला रहा है तो वो इसको बताना तो था कि यहाँ मुड़ना है, वहाँ मुड़ना है, जाना किस जगह है, उसका काम था बताना। लेकिन वो सो गया, उसे बेफिक्र था कि किस स्टॉप पे मुझे उतरना है, किस स्टॉप पे नहीं उतरना, और वो कहीं आगे निकल गया। इसी तरह अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हद से तजावुज़ कर जाते हैं, बहुत दफ़ा गलत फैसले कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं है लोगों के साथ बात करने में, लोगों के साथ कनेक्ट करने में। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले कर जाते हैं जिन फैसलों की वजह से हम ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, रिग्रेट्स का शिकार रहते हैं। वाई? बिकॉज कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में अक्सर लोगों को इस बात पर आमादा करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपने आप को आमादा करने की कोशिश करता हूँ कि इंसान सही फैसले करे, इंसान कॉन्शियसली अपने आप को अपग्रेड करे, इंसान ज्यादा से ज्यादा ये देखे कि जो फैसला कर रहा है कि वो फैसला लाशऊर की बुनियाद पे तो नहीं कर रहा। बाज़ दफ़ा बहुत सी चीजें जो कि हमारे सबकॉन्शियस में है वो कल्चर स्केप का हिस्सा है। जरूरी नहीं है हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो फैसले लिए वो सारे ही फैसले सही थे। बहुत से ऐसे फैसले हैं जो आपने लेने हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपने अपने आप को बेहतर कर कर अपने लेवल ऑफ अवेयरनेस को बढ़ा कर लेनी है। बाज़ दफ़ा हम एक कल्चर स्किप में स्टक होते हैं, एक रैट रेस में स्टक हैं, सिमिलर फैसले ले रहे हैं, सोच ही नहीं रहे कि इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा। लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे कि इस बिहेवियर का इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत से जुमले ऐसे हैं जो कह देते हैं, सोचते नहीं कि इन जुमलों का इम्पैक्ट क्या होगा। हज़रत अली नहजुल बलागा में कहते हैं ना, अल्फाज तुम्हारी कह दो बन में, एक बार तुम उन्हें कह देते हो तुम उनकी कह दो बन में हो। अल्फाजों की ताकत को समझना पड़ेगा। इंसान अपने जुमलों को ही कहती बन जाता है। लेकिन बहुत से अगेन वही बात कि लोग सो रहे हैं, सफर जारी, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुनिया कहाँ ले जा रही है, वो जा कहाँ रहे हैं। हज़रत अली एक और मुकाम पे कहते हैं, दारे फानी से आलम बाकी के लिए ज़ादरा मुहैया करो। यानी इस दुनिया में तुम्हें भेजा इसलिए गया था, इस सफर पे तुम्हें इसलिए भेजा गया ताकि तुम उस सफर की तैयारी कर सको, उस सफर के लिए ज़्यादा इकट्ठा कर सको, उस सफर के लिए कुछ कर सको। यतीमों की मदद करो, बेकस की मदद करो, लोगों के काम आ सको, अपने वालिदैन, दोस्तों, यारों के साथ कनेक्ट करो और इम्पैक्टफुल लाइफ गुजारो। लेकिन बहुत से लोग सो गए, बहुत से लोग जिंदगी को एंजॉय करने में लगे हैं। और एंजॉय करने से पूछा जाए इससे आपको मिल क्या रहा है? एक बुनियादी छोटा सा सुकून, एक बेसिक, एक एडिक्शन, एक डिजायर्स को पूरा करने की दुनिया जगह नहीं है। दुनिया ख्वाहिशात को पूरी करने की जगह नहीं है। दुनिया आपको इसलिए मिली ताकि आप इम्पैक्टफुल लाइफ गुजार सके। लेकिन अगेन बहुत से लोग हैं जो सफर पर हैं तो, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो सो चुके हैं। और हज़रत अली एक और मुकाम पे कहते हैं, गाफिल की आंख मरने के बाद खुलेगी, जब वो मरेगा तो उसकी आंख खुलेगी। हर इंसान को चाहिए कि वो इस जर्नी को समझे, अंडरस्टैंड करे कि उसकी ज़िंदगी जा कर रही है, वो वैल्यूएट करे अपनी लाइफ को। मैं समझता हूँ रमज़ान के अंदर और बहुत ऐसे अयाम है जहाँ उसको वक्त मिलता है कि वो गौर व फिक्र कर सके कि उसकी ज़िंदगी को किस तरफ जाना चाहिए। हर फैसले का एक असर है। आप कोई भी फैसला उठा के देखें कि अगर आप करियर को उठाएं, आप जिस करियर को चूज़ करेंगे उसका एक इम्पैक्ट होगा 30-35 साल। आप जिस शरीके हयात को चूज़ करेंगे उसका एक इम्पैक्ट होगा 50-60 साल। आप जिस जिंदगी में कुछ फैसलों को उठा के देखेंगे तो उन फैसलों का एक इम्पैक्ट है। इनफैक्ट जिंदगी है ही नहीं सिवाय चंद फैसलों के। इन फैसलों को लेने के लिए आपको कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। आपके रवैये का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अगेन कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये जिंदगी जा आ रही है, हमें ड्राइविंग सीट पर बैठकर आंखें खोल कर गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हज़रत अली एक और मुकाम पे कहते हैं, तुम्हारी हर एक सांस तुम्हें मौत के करीब लेकर जा रही है। ये जुमला कोई आसान जुमला नहीं है। अगर इंसान गौर व फिक्र करे, हर एक सांस, एक छोटी सी सांस आपको मौत से करीब कर रही है। यानी इंसान अगर थोड़ी देर के लिए भी सोचे, वो गौर व फिक्र करे, तो उसका दिल लरज जाए, उसका जहन लरज जाए कि मैं जा कर रहा हूँ, हम मौत की तरफ जा रहे हैं। दो चीजें ऐसी हैं जिसकी इंसान ना भी ख्वाहिश करें तो वो इंसान तक बढ़ रही है, एक उसका रिस्क और एक उसकी मौत। तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी मौत की तैयारी करे, वो उस दुनिया की तैयारी करे, इस दुनिया को सो के ना गुजारे। जरा सोचिए कि आप एक ऐसे सफर में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप गाड़ी चलाते सो गए और सफ़र जारी है। यानी आप सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, लेकिन आप सो गए। इमेजिन कीजिए क्या होगा। हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो भी इसलिए होते हैं कि लोग गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हज़रत अली भी नहजुल बलागा में कह रहे हैं, दुनिया भी एक ऐसे सफ़र की मानंद है जिसके सवार सो रहे हैं लेकिन सफ़र जारी है। यानी बहुत से लोग दुनिया में सो चुके हैं। हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं है इस दुनिया के अंदर। हम उस मुसाफिर की तरह जो अपने सफ़र में सो गया और सफ़र जारी है, वो बताने भूल गया कि किस तरफ मुड़ना है।